महाभारत का युद्ध केवल एक व्यक्ति ने नहीं करवाया था, बल्कि कई कारण, कई लोग और कई घटनाएं मिलकर इस विनाशकारी युद्ध का कारण बने। ये कथा महाभारत में विस्तार से आती है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर राज्य में दो कुल थे, पांडव और कौरव। कौरवों के राजा थे अंधे महाराज धृतराष्ट्र, जिनका पुत्र दुर्योधन बचपन से ही ईर्ष्यालु और अहंकारी था। उसे अपने चचेरे भाइयों पांडवों से जलन थी, खासकर भीम और अर्जुन से, क्योंकि वे बल और कौशल में उससे श्रेष्ठ थे। दुर्योधन के मन में द्वेष का बीज बोने वाला उसका मामा शकुनी था। शकुनी बहुत चालाक और कपटी था। उसने बचपन से ही दुर्योधन को सिखाया कि सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाना सही है। उसने दुर्योधन के मन में ये भावना भर दी कि पांडव उसके दुश्मन हैं और राज्य पर उसका ही अधिकार होना चाहिए। उधर पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मप्रिय और सत्यवादी थे, पर उनकी एक कमजोरी थी, जुए का शौक। शकुनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और दुर्योधन को उकसाया कि पांडवों को जुए के खेल में बुलाया जाए। जुए में छल से युधिष्ठिर से उनका राज्य, धन, भाई और अंत में उनकी पत्नी द्रौपदी तक हरवा ली गई। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। यह वह क्षण था जिसने युद्ध की नींव रख दी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपमान का बदला अवश्य लेगी। उस समय सभा में बैठे महान योद्धा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य सब जानते हुए भी चुप रहे। उनकी ये मौन सहमति भी युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। दुर्योधन का मित्र कर्ण भी उसके साथ खड़ा रहा। कर्ण दानी और वीर था, लेकिन दुर्योधन की मित्रता के कारण अधर्म की ओर चला गया। उसने भी द्रौपदी का अपमान करने में दुर्योधन का साथ दिया, जिससे पांडवों के हृदय में आग और भड़क उठी। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने अपने पुत्र को कई बार समझाया, पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे रहे। यदि वे न्याय करते तो युद्ध टल सकता था। इस प्रकार उनका मोह भी युद्ध का कारण बना। समय बीता, पांडव वनवास से लौटे और अपना राज्य वापस मांगा। उन्होंने कहा, हमें केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने घमंड में कह दिया, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यही वो क्षण था जब युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध विनाश लाएगा, पर दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बंदी बनाने की भी कोशिश की। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर सबको चेतावनी दी कि अधर्म का नाश निश्चित है। अंततः कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसमें गुरु शिष्य से लड़े, भाई भाई से लड़े और धरती रक्त से भर गई। ये युद्ध किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि ईर्ष्या, अहंकार, मोह, अन्याय, मौन सहमति और अधर्म का परिणाम था। इस कथा से शिक्षा मिलती है, जब अन्याय के सामने मौन रहा जाता है, तब युद्ध निश्चित हो जाता है। जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाता है, तब विनाश शुरू हो जाता है। जब युद्ध का निर्णय हो गया, तब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कौरवों की ओर से कई बड़े बड़े राजा और योद्धा आए और पांडवों की ओर से भी धर्म के समर्थक वीर जुड़ते गए। युद्ध भूमि चुनी गई कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म भूमि कहा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि वहाँ सत्य और धर्म की ही विजय होती है। पांडवों की सेना में नकुल और सहदेव जैसे बुद्धिमान और वीर योद्धा थे। दोनों घोड़ों और युद्ध नीति के महान ज्ञाता थे। दूसरी ओर कौरव सेना में गुरुपुत्र अश्वत्थामा था, जो अत्यंत क्रोधी और प्रचंड योद्धा था। उसके साथ थे कृपा के अवतार समान शांत लेकिन घातक योद्धा कृपाचार्य। युद्ध का पहला दिन शंखनाद से शुरू हुआ। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक मैदान में उतर पड़े। धूल से आकाश ढक गया और पृथ्वी कांप उठी। हर योद्धा अपने कुल, अपने धर्म और अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ रहा था। युद्ध के दिनों में कई अद्भुत घटनाएं हुईं। एक दिन पांडवों की ओर से वीर बालक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया। वो अकेला ही कौरवों की विशाल सेना में घुस गया और सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर दिया। लेकिन कौरवों ने नियम तोड़कर सबने मिलकर उसे घेर लिया। अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु ने पांडवों के हृदय में ज्वाला जला दी। रात में भी युद्ध जैसी घटनाएं होती रहीं। एक बार पांडवों की ओर से राक्षस पुत्र घटोत्कच मैदान में उतरा। उसकी माया और शक्ति से कौरव सेना घबरा गई। तब कौरवों की ओर से एक महान योद्धा शल्य ने उसका सामना किया। अंत में घटोत्कच ने अपने प्राण देकर भी शत्रु सेना को भारी हानि पहुंचाई। युद्ध का एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सिंधु के राजा जयद्रथ ने पांडव सेना को रोक दिया था, जिससे अभिमन्यु अकेला रह गया था। बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ दोनों पक्षों की सेना घटती गई। गुरु शिष्य से भिड़े, मित्र मित्र से लड़े और रिश्तों का रक्त धरती पर गिरा। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं था, ये धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय था। इस कथा का गहरा संदेश ये है कि जब लोभ, क्रोध और अहंकार मिलते हैं तो महाभारत होता है,
और जब धैर्य, सत्य और विश्वास साथ होते हैं तो विजय भी निश्चित होती है। पांडवों ने जब राज्य, वैभव और राजसुख सब त्यागने का निर्णय लिया, तब हस्तिनापुर की प्रजा रो उठी। सबको लग रहा था जैसे उनके जीवन का आधार ही जा रहा हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यह संसार परिवर्तनशील है, जो आया है उसे जाना ही होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, न कि राज्य। पांचों भाई और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी साधु वेश में निकल पड़े। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। हाथ में केवल दंड और मन में ईश्वर का स्मरण था। वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, उस पवित्र पर्वतमाला की ओर जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। यात्रा कठिन थी। रास्ते में ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और पथरीले मार्ग थे। फिर भी उनके कदम नहीं रुके। वे जानते थे कि ये केवल यात्रा नहीं, आत्मा की परीक्षा है। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने दुखी होकर पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, उनके हृदय में अर्जुन के प्रति थोड़ा अधिक प्रेम था, इसलिए वे गिर गईं। यह सुनकर सब समझ गए। स्वर्गारोहण के मार्ग पर केवल पूर्ण, निष्पक्ष और निर्मल आत्मा ही आगे बढ़ सकती है। थोड़ी दूर चलने पर सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा अहंकार था। फिर आगे बढ़े तो नकुल गिर गए। कारण था अपनी सुंदरता पर गर्व। यात्रा और कठिन होती गई। कुछ समय बाद महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया, उन्हें अपने वीरता पर अभिमान था कि उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। विशालकाय और बलशाली भीम भी थकने लगे। अचानक वे भी गिर पड़े। उन्होंने अंतिम सांसों में पूछा, भैया, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने बल और भोजन पर गर्व था, इसलिए। अब अकेले युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था, जो शुरू से उनके पीछे पीछे था। अंततः वे उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां देवलोक का द्वार था। तभी स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दिव्य रथ में आए और बोले, राजन, तुम अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकते हो। रथ में बैठो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई और पत्नी? इंद्र बोले, वे पहले ही अपने कर्मों के अनुसार पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, और ये कुत्ता? इंद्र बोले, स्वर्ग में पशु का स्थान नहीं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। जिसने अंतिम क्षण तक साथ दिया, उसे छोड़ना अधर्म होगा। इतना सुनते ही वह कुत्ता दिव्य रूप में बदल गया। वह वास्तव में धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे बोले, राजन, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया, तुम ही सच्चे धर्मराज हो। तब इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। वहां उन्होंने अपने सभी भाइयों और प्रियजनों को दिव्य रूप में देखा। सब दुख समाप्त हो गया था, केवल शांति थी, प्रकाश था और आनंद था। इस अंतिम कथा का गहरा संदेश है, धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही मोक्ष तक पहुंचाता है। अहंकार, मोह और गर्व हमें नीचे गिराते हैं, और सत्य, करुणा व त्याग हमें ऊपर उठाते हैं। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो वहां का दिव्य प्रकाश, सुगंध और मधुर संगीत देखकर उनका मन विस्मित हो उठा। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष उनका स्वागत कर रहे थे, पर उनके मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था, मेरे भाई कहाँ हैं? द्रौपदी कहाँ हैं? तभी उन्होंने देखा कि स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर उनके शत्रु दुर्योधन दिव्य रूप में बैठे हैं। यह देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने देवताओं से कहा, जिसने अधर्म किया, छल किया, जिसके कारण महायुद्ध हुआ, वो स्वर्ग में कैसे? देवताओं ने शांत स्वर में कहा, राजन, उसने युद्ध भूमि में वीर गति पाई थी। क्षत्रिय के लिए रणभूमि में मृत्यु स्वर्ग का मार्ग खोल देती है। पर युधिष्ठिर का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यदि मेरे भाई और पत्नी यहाँ नहीं हैं, तो मुझे भी ये स्वर्ग नहीं चाहिए। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक अन्य मार्ग दिखाया। वो मार्ग अंधकार से भरा था, दुर्गंध और कराहों की आवाजें आ रही थीं। वह स्थान था नरक का दृश्य। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने सुना, भैया, हमें छोड़कर मत जाओ। आवाजें उनके भाइयों जैसी लग रही थीं। ये सुनते ही युधिष्ठिर रो पड़े और बोले, यदि मेरे प्रियजन यहाँ हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। मैं अकेले स्वर्ग नहीं चाहता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक अंधकार मिट गया, दुर्गंध सुगंध में बदल गई और वो दृश्य लुप्त हो गया। देवताओं की वाणी गूंजी, धर्मराज, यह केवल परीक्षा थी। तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय करुणा और धर्म से भरा है। उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। मुस्कुराकर बोले, मित्र, यही कारण है कि तुम्हें धर्मराज कहा जाता है। जिसने अपने सुख से पहले दूसरों का दुख देखा, वही सच्चा राजा है। फिर युधिष्ठिर ने देखा, उनके सामने भीम,
अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब दिव्य तेज से प्रकाशित खड़े हैं। अब न कोई दुख था, न युद्ध की स्मृति, न शोक, केवल शांति और आनंद था। कृष्ण ने कहा, यह संसार एक लीला है। पृथ्वी पर जो कुछ हुआ वह धर्म की स्थापना के लिए हुआ। तुम सबने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए अब तुम सब दिव्य लोक में स्थान पाने योग्य हो। इसके बाद सभी आत्माएं दिव्य प्रकाश में लीन हो गईं। वहां न समय था, न मृत्यु, केवल अनंत शांति थी। यही महाभारत की अंतिम परिणति है, जहां युद्ध का अंत मोक्ष में होता है और संघर्ष का अंत शांति में। इस अंतिम भाग का रहस्य ये सिखाता है, धर्म का पालन केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही अंत में ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। क्या जब सब कुछ शांत हो गया, जब स्वर्ग में भी पांडवों का मिलन हो गया, तब भी महाभारत की लीला समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह युग परिवर्तन की कथा है। पृथ्वी पर युद्ध के बाद एक नया युग प्रारंभ हुआ, द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत था श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। युद्ध के वर्षों बाद जब धर्म स्थापित हो चुका था, तब श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। पर धीरे धीरे यादव वंश में अहंकार बढ़ने लगा। शक्ति और वैभव ने उन्हें उन्मत्त बना दिया। एक दिन ऋषियों के शाप के कारण यादवों के बीच ही भयंकर संघर्ष हुआ। आपस में ही युद्ध हुआ और महान यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जानते थे पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे। तभी एक शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही जरा पास आया और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसने किस पर बाण चलाया है, तो वो कांप उठा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये भी मेरी लीला का ही भाग है, तुम दोषी नहीं हो। और फिर उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। उसी क्षण वे अपने धाम लौट गए। उनके प्रस्थान के साथ ही पृथ्वी पर धर्म का तेज कम होने लगा। यही कलयुग का आरंभ था। उधर हस्तिनापुर में राजा परीक्षित शासन कर रहे थे। वे धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को पीट रहा है। वह व्यक्ति वास्तव में कलयुग का प्रतीक था। परीक्षित ने उसे दंडित करना चाहा, पर उसने शरण मांगी। राजा ने उसे केवल 4 स्थान दिए, जहां जुआ, मदिरा, व्यभिचार और स्वर्ण का लोभ हो। यह संकेत था कि कलयुग में अधर्म इन स्थानों से बढ़ेगा। समय बीता। एक ऋषि के शाप से परीक्षित को 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु का श्राप मिला। तब उन्होंने सब त्याग कर गंगा तट पर बैठकर ज्ञान सुनने का निर्णय लिया। वहां महान ऋषि शुकदेव आए और उन्हें 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनाई। उसी कथा में जीवन का अंतिम रहस्य बताया गया। मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा अमर है। धन, राज्य, वैभव सब यहीं रह जाता है, केवल कर्म साथ जाते हैं। 7वें दिन तक्षक नाग आया और परीक्षित का शरीर त्याग हो गया, पर उनकी आत्मा मुक्त हो गई। यही महाभारत की अंतिम परत है। युद्ध से धर्म की स्थापना हुई, त्याग से मोक्ष मिला और कथा से ज्ञान प्राप्त हुआ। महाभारत हमें सिखाती है, जब लोभ बढ़ता है तो युद्ध होता है, जब कर्तव्य निभाया जाता है तो धर्म स्थापित होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। यह कथा केवल अतीत की नहीं है। हर घर में, हर मन में, हर युग में एक छोटा सा महाभारत चलता है, जहां हमें रोज निर्णय लेना होता है, धर्म का या अधर्म का। राजा परीक्षित के देह त्याग के बाद उनके पुत्र जन्मेजय सिंहासन पर बैठे। वे तेजस्वी, पराक्रमी और अपने पिता से अत्यंत प्रेम करने वाले राजा थे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई, तो उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं संपूर्ण नाग वंश का विनाश कर दूंगा। उन्होंने एक विशाल यज्ञ कराया, सर्प सत्र यज्ञ। उसमें ऐसे मंत्र पढ़े जाने लगे कि आकाश से सांप खिंच खिंच कर अग्नि में गिरने लगे। हजारों नाग जलने लगे। पूरा ब्रह्मांड मानो कांप उठा। तभी एक बाल ऋषि वहां आए, आस्तिक। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्रोध में लिया निर्णय धर्म नहीं होता। एक के अपराध के कारण पूरी जाति को दंड देना न्याय नहीं है। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जन्मेजय का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने यज्ञ रोक दिया और नागवंश बच गया। उसी क्षण राजा को समझ आया, बदला लेने से शांति नहीं मिलती, क्षमा से मिलती है। यहीं पर उस यज्ञ सभा में महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन उपस्थित थे। राजा ने उनसे विनती की, मेरे पूर्वजों की पूरी कथा सुनाइए। पांडव कौन थे? कौरव क्यों नष्ट हुए? धर्म क्या है? तब वैशंपायन ने वहीं बैठकर संपूर्ण महाभारत की कथा सुनानी शुरू की। वही कथा जो आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। उन्होंने कहा, राजन, यह केवल युद्ध की कथा नहीं, मनुष्य के मन की कथा है। हर मन में दुर्योधन भी है और अर्जुन भी। हर हृदय में शकुनी की चाल भी है।
और कृष्ण की नीति भी। सभा में बैठे सभी ऋषि, राजा और विद्वान मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता जाता। वैशंपायन बोले, जब युद्ध आगे बढ़ता गया और हर दिन पहले से अधिक भयानक होता गया, अब तक कई महारथी गिर चुके थे, पर कौरवों की सेना का सहारा अभी भी उनके सेनापति पितामह भीष्म के बाद नए सेनापति बन चुके गुरु द्रोण थे। द्रोणाचार्य अद्वितीय योद्धा और महान गुरु थे, इसलिए उन्हें हराना आसान नहीं था। तब पांडवों ने योजना बनाई। उन्हें पता था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। युद्ध के बीच ये बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य विचलित हो गए। सत्य जानने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, धीरे से हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहली बात सुनी और शोक में अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी पांडव पक्ष के वीर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार गुरु द्रोण का अंत हुआ। द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सबसे बड़ा सहारा बना उनका भाई दुशासन और दुर्योधन का अहंकार। लेकिन भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन का वध करेगा और द्रौपदी के अपमान का बदला लेगा। युद्ध में भयंकर द्वंद्व हुआ और अंततः भीम ने दुशासन को परास्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब कौरव सेना का नेतृत्व महान धनुर्धर कर्ण के हाथ में आया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतिहास का सबसे महान द्वंद्व माना जाता है। दोनों बराबरी के योद्धा थे। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ पहिए सहित धरती में धंस गया। उसने नियम अनुसार अर्जुन से रुकने को कहा, पर कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यही कर्ण था जिसने द्रौपदी के अपमान में साथ दिया था। तब अर्जुन ने अवसर देखकर कर्ण का वध कर दिया। धीरे धीरे कौरव सेना समाप्त होने लगी। अंत में केवल दुर्योधन बचा। वो भागकर एक झील में छिप गया, पर पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला। फिर गदा युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच। दोनों बलवान थे, पर भीम ने जांघ पर वार करके दुर्योधन को परास्त कर दिया, क्योंकि दुर्योधन ने कभी द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का अपमानजनक संकेत किया था। युद्ध समाप्त हुआ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात में क्रोध से भरे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडव शिविर पर हमला किया और सोते हुए सैनिकों का वध कर दिया। इस प्रकार युद्ध का अंत भी रक्तपात से ही हुआ। युद्ध के बाद हस्तिनापुर में बैठे ज्ञानी मंत्री विदुर और दिव्य दृष्टि वाले सारथी संजय ने राजा धृतराष्ट्र को पूरी कथा सुनाई। धृतराष्ट्र समझ गए कि पुत्र मोह और अन्याय ने उनके वंश का नाश कर दिया। इस पूरी कथा का अंतिम संदेश यही है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में उसका विनाश निश्चित है। और जो सत्य व धर्म के साथ खड़ा रहता है वही इतिहास में अमर होता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति अभी दूर थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर शोक छाया था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही बंधु बांधवों के शव देखकर उनका हृदय रो उठा। विजय का उत्साह कहीं भी नहीं था, केवल पश्चाताप और वैराग्य था। तभी माता कुंती ने एक रहस्य बताया, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, जिस कर्ण को तुमने युद्ध में मारा वो तुम्हारा बड़ा भाई था। ये सुनकर पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशेषकर अर्जुन और युधिष्ठिर गहरे शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अज्ञानवश अपने ही रक्त का वध कर दिया। युधिष्ठिर ने दुख में राज्य त्यागने का विचार किया, पर महर्षि नारद ने उन्हें समझाया, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा। यदि तुम राज्य छोड़ दोगे तो प्रजा का क्या होगा। तब युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और धर्मपूर्वक शासन करने का निश्चय किया। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों स्थानों पर फिर से व्यवस्था स्थापित की गई। प्रजा खुश रहने लगी, क्योंकि अब राज्य में न्याय और सत्य का शासन था। पांडवों ने धर्म, दान और सेवा से राज्य को स्वर्ग समान बना दिया। उधर युद्ध में वीर गति को प्राप्त अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। युद्ध की भयानक रात में अश्वत्थामा के अस्त्र से उनका गर्भ नष्ट होने वाला था, पर भगवान की कृपा से बालक जीवित बच गया। वही बालक आगे चलकर महान राजा परीक्षित बना, जिसने पूरे आर्यावर्त पर धर्म का राज्य स्थापित किया। समय बीतता गया। पांडवों ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया, पर धीरे धीरे उनके मन में संसार से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि ये संसार नश्वर है, यहाँ न राज्य स्थायी है, न वैभव, न शरीर। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब सब त्याग कर ईश्वर की ओर चलना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है, जीत हमेशा सुख नहीं देती और हार हमेशा दुख नहीं देती। सच्ची विजय वो है जब मन में अहंकार न हो और हृदय में धर्म हो। क्या